आज के नए प्रोमो में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंचती नजर आती है, जहां रिश्तों की उलझन, गलतफहमियों का बोझ और दिल के अंदर दबा पछतावा आखिरकार सामने आ ही जाता है। प्रोमो की शुरुआत एक गंभीर माहौल से होती है, जहां पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर चेहरे पर बीते दिनों के तनाव की छाया साफ झलकती है। अरमान अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए भरोसे की गहरी परछाइयां साफ दिखाई देती हैं। दूसरी ओर कृष्ण, जो अब तक अपने अहम, गलत फैसलों और जल्दबाजी में बोले गए शब्दों के कारण खुद को सही साबित करता रहा था, आज पूरी तरह टूटा हुआ नजर आता है। उसे एहसास हो चुका है कि उसकी वजह से न सिर्फ अरमान को ठेस पहुंची, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों में दरार आ गई। प्रोमो में दिखाया जाता है कि कृष्ण बार बार खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने बिना सच्चाई जाने अरमान पर आरोप क्यों लगाए, क्यों उसकी बात सुने बिना ही फैसला कर लिया और क्यों उस रिश्ते को ठेस पहुंचाई जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। लंबे समय बाद कृष्ण हिम्मत जुटाकर अरमान के सामने जाने का फैसला करता है। जब वह अरमान के कमरे में पहुंचता है तो उसका आत्मविश्वास कहीं खोया हुआ नजर आता है। आवाज में काम, आंखों में शर्मिंदगी और चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखती हैं। अरमान पहले तो उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वही पुराने जख्म ताजा हैं। लेकिन कृष्ण की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर वह उसे बोलने का मौका देता है। कृष्ण भारी मन से अरमान से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने बिना सोचे समझे फैसले लिए, दूसरों की बातों में आकर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और अपने गुस्से में रिश्तों की कद्र नहीं की। वह यह भी मानता है कि अरमान हमेशा परिवार के लिए खड़ा रहा, लेकिन फिर भी उसी पर सबसे ज्यादा शक किया गया। प्रोमो का सबसे भावुक पल तब आता है जब कृष्ण कहता है कि उसे अब समझ में आ गया है कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाए जाते, बल्कि उन्हें समझ, भरोसे और सम्मान की जरूरत होती है। अरमान यह सब सुनकर भावुक तो होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द साफ नजर आता है, क्योंकि माफी मांग लेना आसान है, मगर टूटे भरोसे को जोड़ना उतना ही मुश्किल। अरमान अपनी चुप्पी में ही अपनी पीड़ा बयां करता है।